इतनी संवेदनहीनता है, इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोरबी को जो नोटिस दिया गया, उस नोटिस तक को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोरबी ने रिसीव नहीं किया। जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है पहले दिन से कि मुख्य आरोपी को बचाया जा रहा है, उसका पहला सबूत आया एफआईआर के एफआईआर में ये तो सब जानते ही हैं कि ओरेवा कंपनी का ब्रिजेस से, टनल से, रोड से, कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं था। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को जिस तरह से ठेका दिया गया, चलिए गलती हुई। उसके बाद कम से कम जिन लोगों ने गलती की, जिन लोगों ने एक्ट ऑफ फ्रॉड किया, उन लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए। क्या गुजरात की जनता इस बात के लिए भी हकदार नहीं है कि उनको न्याय मिले? क्या वो जो 135 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उसमें क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? आज तमाम सवाल सामने आए। सबसे पहला सवाल कि जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है, इसमें जिस तरह की शब्दावली का मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जिस तरह की टिप्पणियां की, वो दो टिप्पणियों के ऊपर मैं केवल आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। पहला, उन्होंने कहा है दे आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट। अभी भी सरकार जो है वो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। दूसरा, डीएम के लिए कहा गया है कि जिस समय पर ठेका दिया गया, आर्म ट्विस्टिंग हुई है। यह हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। हम बार बार कह रहे हैं ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड था ये। और अब तो जो हमने कहा वो सब कुछ पूरी तरह से सब लोगों के सामने आ गया है। ये जो भ्रष्टाचार का जो नेक्सस है, ये जो 2C मॉडल है, कमीशन और करप्शन का जो 2C का जो भाजपा का मॉडल है, ये अभी से शुरू नहीं हुआ। ये 2007-8 से शुरू हुआ, जिस समय पर नरेंद्र मोदी भाई यहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये पहली बार ठेका उस समय पर दिया गया। एक ऐसी कंपनी को जिसने स्वयं कॉन्ट्रैक्ट बनवाया 1.25 पेज का केवल, जिसके वकील भी खुद के थे, जिसका पैसा भी खुद का था, जो कमाई भी खुद कर रही थी, जिसकी पुलिस भी थी, जिसकी कॉरपोरेशन भी थी, जिसकी सरकार भी थी, केवल और केवल जनता के जो हिस्से में आया वो केवल मौत का ही। और दुर्भाग्य कि जो मेन एक्यूज्ड है, जो मुख्य आरोपी है, वो हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई और पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि हमने अभी तक उसको नोटिस नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं जयसुख पटेल का बीजेपी के किस किस बड़े लीडर से किस किस तरह का नाता है, किससे पारिवारिक संबंध है। आज हम भाजपा की पूरी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या इतनी मौतों के बाद भी आपको कोई नैतिक अधिकार है इस सरकार में रहने का? क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो रूल 263 में हाईकोर्ट पूछ रहा है कि इसको अभी तक भंग क्यों नहीं किया गया, क्या भंग करने के लिए नोटिस क्यों नहीं दिया गया? आज पूरे देश की जनता और खास तौर पर गुजरात की जनता ये जानना चाहती है कि ये सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों है। क्या सरकार में किसी ने जिम्मेवारी ली? क्या सरकार में से एक रेजिग्नेशन आया? क्या सरकार में से किसी ने यह माना कि हाँ मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूं? केवल लीपापोती का पहला चरण जिस तरह से एफआईआर लिखी गई वो पूरी तरह से बचाव की लिखी गई। दूसरा चरण, एक हवा में एसआईटी बनाई गई। आप पत्रकार बंधुओं को मालूम होगा, वो एसआईटी का ऑर्डर हमें तो मिला नहीं, शायद आप लोगों को कहीं मिला हो तो जरूर हम आपसे चाहेंगे। वो डीएम ने बनाई, पीएम ने बनाई, सीएम ने बनाई, किसने बनाई वो एसआईटी? और उस एसआईटी का आज क्या स्टैंड है? क्या हाईकोर्ट के सुमोटो लेने के बाद वो एसआईटी स्टैंड कर भी नहीं है कि एसआईटी नहीं है? 5 लोग जिसमें कुछ अधिकारी, एक इंजीनियर प्रोफेसर, जो सबके सब पिट्ठू हैं इस सरकार की, क्या वो जांच करेंगे? जो अधिकारी सीएम के फोन पर आने पर एक पैर पर खड़ा हो जाएगा, क्या वो सीएम के खिलाफ जांच करेगा? क्योंकि सीएम संबद्ध मंत्री हैं,
सीएम इज द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ दैट डिपार्टमेंट। तो क्या वो अधिकारी सीएम की जांच करने के हिम्मत जुटा पाएंगे? हमने उच्चतम न्यायालय के सामने भी समक्ष भी अपनी बात रखी थी। हमने निवेदन किया था कि जो ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, जिसमें आर्म ट्विस्ट करके जो कॉन्ट्रैक्ट एमओयू बनाया गया, जिसमें से तमाम प्रोविजंस वो हटा दिए गए, पेनल्टी वाले क्लॉज हटा दिए गए, इसमें कौन कौन जिम्मेदार है? क्या गुजरात की जनता 135 मौतों के बाद भी क्या अपने हक के लिए खामोश रहेगी? आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि जब भी आप जाएं, जब भी वोट डालने जाएं, तो इस मोरबी के पुल को जरूर दिमाग में रखिएगा कि ये जो भाजपा का गुजरात मॉडल है, जिसके ऊपर आपको पूरी तरह से पिछले 22-27 वर्षों तक ठगा गया है, जिस तरह से गुमराह किया गया है पूरी तरह से, मुझे लगता है कि ये जो भी व्यक्ति देखेगा इस पुल को, यही गुजरात का भ्रष्टाचार का 2C मॉडल, कमीशन और करप्शन, अपने मित्रों को, अपने धनाढ़ मित्रों को रेवड़ियां बांटी जाती हैं। मोदी जी को बड़ा शब्द ये फेमस है, और हाई कोर्ट ने एक वर्ड यूज किया है, तोहफा। मैं हिंदी में बता रहा हूं, मोदी सरकार ने, यहाँ की भाजपा सरकार ने ओरेवा कंपनी को एक तोहफा दिया था। ये तोहफा शब्द आज के हाई कोर्ट के ऑर्डर में है, कल के। तोहफा किसने दिया, तोहफा क्यों दिया, और तोहफा देने के पीछे क्या मिला, कमीशन किसने खाया, इसकी जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने भी कुछ सवाल उठाए हैं, हमने भी कुछ सवाल उठाए हैं। दुर्भाग्य कि गुजरात स्टेट का ह्यूमन राइट्स कमीशन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बना हुआ है। ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है कि मानवता के अधिकारों की रक्षा करे। अरे जो मानव चले गए, 135 लोग चले गए, कम से कम उनके अधिकारों की तो छोड़िए, जो उनके बच्चे रह गए पीछे बिलबिलाते, उनकी तो रक्षा कर लीजिए। हालत यह है कि 6 लाख रुपए कंपनसेशन देके सरकार अपना पल्ला छुड़ाकर चली गई। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तुरंत केंद्र सरकार का जो 2 लाख रुपया है वो तो दे दीजिए, अभी तक वो भी नहीं दिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और मृतकों के 2 लाख रुपए देने में केंद्र सरकार की नानी याद आ रही। दूसरी चीज हमारी जो मांग है सबसे पहली कि कंपनसेशन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। कम से कम 1-1 करोड़ रुपया कंपनसेशन मिलना चाहिए उन मृतकों को, और इसके बारे में हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है। दूसरी डिमांड हमारी उनके लिए है जो आश्रित रह गए, चले गए हैं परिवार से, जिनके ऊपर पूरा परिवार आश्रित था, डिपेंडेंट था, उनके घर से 1-1 परिवार में से 1-1 रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। और जो ठेकेदारी प्रथा चल रही थी, आधा पैसा ठेकेदार से वसूल किया जाना चाहिए ओरेवा कंपनी से, और आधा पैसा सरकार को देना चाहिए। कम से कम 1-1 करोड़ रुपया का कंपनसेशन मृतकों के परिवार को मिलना चाहिए। तीसरी चीज हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग ये सोचते हैं कि मोरबी के ऊपर पर्दा डाल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया के साथियों से भी हम निवेदन करेंगे कि मोरबी की घटना इतनी हृदय विदारक घटना है, और वो केवल एक घटना नहीं, इस तरह के 92 पुल और हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन सरकार अपनी अभी भी पूरी तरह से राजा मस्त है और जनता त्रस्त है। आज भी कोई उस दिशा में काम नहीं हो रहा है। हालत यह है कि वहां के जो सीईओ थे, एसपी झाला, उनको अभी तक समन नहीं किया गया। मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हिम्मत देखिए, सरकार के इशारे पर हाईकोर्ट तलब करता है, नोटिस नहीं लेते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। ये जो बीजेपी का 2C मॉडल है, करप्शन एंड कमीशन, ये पूरी तरह से मीडिया के साथियों को जनता के बीच में ले जाना चाहिए, उजागर करना चाहिए। हालत यह है कि 2-2 साल तक पर्चियां टिकट की कटती रही, ना टेंडर निकला, ना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया, नॉमिनेशन के बेस पर दे दिया। डीएम ने ऑब्जेक्शन किया तो उसकी आर्म ट्विस्ट करके कौन से भाजपा के लीडर ने ये कुकृत किया था, उसको भी सलाखों के पीछे जाना चाहिए।
मोरबी अपने आप में एक ऐसी घटना है, अगर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती, जनता की आंखें अगर अभी भी नहीं खुलती हैं, तो मैं समझता हूं दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना को हम स्वयं न्योता देंगे। दूसरी चीज यहां पर हम जो आज मुख्य विषय लेकर चले हैं वो ये है कि इलेक्शन अब चल रहा है। आप लोगों ने तो तमाम गली मोहल्ले देखे होंगे। मैं भी अभी पूरे शहर के बीच में से गुजर के आया था। मैंने कुछ फोटोग्राफ लिए। ये फोटोग्राफ अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरा का पूरा शहर बीजेपी के होर्डिंग और पोस्टर से पटा हुआ। क्या इनकी परमिशन ली गई? क्या इनको खर्चे में इंक्लूड किया गया? हमने राइटिंग में कंप्लेंट भी की। ये देखिए हर जगह, क्या किसी को सरकारी संपत्ति, बिजली के पोल पर या किसी भी चीज के ऊपर, क्या सरकारी संपत्ति के ऊपर अपना होर्डिंग लगाने की परमिशन है? और अगर है तो ये परमिशन किसने दी? सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग चुनाव में, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग चुनाव में, और इलेक्शन कमीशन आंख बूंद करके बीजेपी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनकर काम कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुखद है। किसी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो सरकारी संपत्ति पर बीजेपी के होर्डिंग लगाने की परमिशन दे दे। लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है, मीडिया के हमारे साथी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे माध्यम से ये तमाम जानकारियां दी जाएंगी। हमने इलेक्शन कमीशन को राइटिंग में भी कंप्लेंट की। मैं उसकी कॉपी भी आप लोगों को बाद में मुहैया कराऊंगा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन आंख बूंद करके बैठा हुआ है और इनके कुछ कॉरपोरेशन के अधिकारी, हम बाय नेम आज मीडिया के सामने कहना चाहते हैं कि ये अधिकारी पूरी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन राजकोट के कुछ अधिकारी, जिनमें मिस्टर कथरोटिया एस्टेट ऑफिसर हैं और कैप्टन बारिया, ये दोनों लोग, इलेक्शन कमीशन तुरंत इनके ऊपर संज्ञान ले, इनकी एक्टिविटीज देखी जाए। ये किस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट्स को फेवर पहुंचा रहे हैं। एक कैंडिडेट जिन्होंने कोरोना के टाइम में लाखों रुपए कमाए यहां की राजकोट की जनता से, एयरपोर्ट से लेकर और लैब तक सारे ठेके उस महिला को मिलते थे, आज वो कैंडिडेट है। राजकोट की जनता तो माफ नहीं कर रही है उस कैंडिडेट को, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ अधिकारी कहीं ना कहीं उसको अनड्यू एडवांटेज फेवर देने का प्रयास कर रहे हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन से, ऑन रिकॉर्ड हम उन पे पूरी तरह से की कार्रवाई हो, उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखी जाए और जांच हो। ये दो विषय हमारे सामने रहे। तीसरा भी जब मैं आया, एनएसवाई के भी हमारे साथी यहां पर बैठे हैं, साथियों ने बताया कि राजकोट में तमाम पेपर्स लीक होने की घटनाएं, गुजरात में जिस तरह से 22 पेपर लीक हुए हैं, हम फिर कहना चाहेंगे कि जो एसआईटी है पेपर के लीक वाली, वो कहां तक पहुंची है, उसकी जांच कहां तक पहुंची है। कांग्रेस पार्टी जनता से भी इस बारे में पूछना चाहती है कि वो भी आवाज उठाएं और सरकार ने उसकी जांच कहां तक पहुंचाई है, ये भी चीज हम जानना चाहेंगे। अब आप लोगों की कोई भी प्रश्न, मोदी का जो ये बात की है, कल सीआर पाटिल ने ऐसा निवेदन दिया है कि उस हादसे के समय सबसे ज्यादा काम मानवता का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है। आप क्या कहेंगे? भाजपा ने तो कोरोना में भी सबसे ज्यादा किया था। वो सूरत की शवदाह की भट्टी पिघलकर गिर गई थी लाल होकर, उसकी फोटो भी देख लीजिए। ये भी भाजपा का ही कुकृत्य है। ये वही भट्टी है ना जो गिर गई। उनके जो मोरबी के कैंडिडेट्स हैं वो घुटने घुटने पानी में, अरे फोटो खिंचवा लो, फोटो खिंचवा लो, मेरा फोटो खींच लो कि मैं काम कर रहा हूं। 2 घंटे बाद सरकारी मशीनरी पहुंची थी वहां पर,
वहां से आधा किलोमीटर दूर कलेक्टर और एसपी भाजपा के एक प्रोग्राम में खड़े हुए थे। यही संवेदनशीलता थी? सीआर पाटिल साहब, आप तो भूलने लायक ही नहीं। स्वयं के ऊपर 107 केस हैं, कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रकरण भूल गया। हम सीआर पाटिल साहब को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते, भाजपा लेती हो। आपने जो बात कही है विधानसभा चुनाव के जो महिला उम्मीदवार है उनके ऊपर जो आक्षेप किए, क्या मामला पूरा क्या है? जो तो पूरी जनता को पता है कोरोना के समय में किस किसने टेस्टिंग में कौन कौन से पैसे कमाए हैं और किस तरह से राजकोट की जनता को ठगा है। कि राजकोट की जनता जानती है। हमारे बीच में, मैं नाम लेना भूल गया, हमारे संजय भाई भी बैठे थे, रावल साहब थे और हर्षद शर्मा जी मेरे साथ आए, एनएसवाई के आपके इंचार्ज हैं, हिम्मत भाई भी हमारे साथ आए अहमदाबाद से। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और खास तौर पर अपने प्रेस के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाला। आलोक जी, आप लोग मेरे कल जो कांग्रेस पे आक्षेप लगा था, जो टिकट के बंटवारे में कामिनी बा है, उसने आरोप लगाया था कि 1 करोड़ रुपया लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमने तो उसी कहा है, अगर किसी ने कोई दिया है पैसा, किसको दिया उसके प्रूफ दें। चुनाव चल रहा है, इस तरह के आरोप लगते हैं। बीजेपी के ऊपर तो और बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पूरा जो दूसरा डबल इंजन का एक डब्बा जो लोकोमोटिव शेड में भेज दिया बस्ट होके, उसके पीछे पेगासस था, उसके पीछे कोरोना की मार थी, उसके पीछे भ्रष्टाचार था। आरोप लगते हैं चुनाव के समय पे, लेकिन उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। एक मिनट